नमस्कार, STMD मीडिया नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज। मैं हूं तौसीक आलम। पूरे देश में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को लोकतंत्र की नींव के रूप में पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। महात्मा गांधी द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज को दिया गया अधिकार 24 अप्रैल को मनाया जाने वाला पंचायती राज दिवस अधिनियम 1992 है, जो 24 अप्रैल 1993 से प्रभाव में आया था। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और कोई भी देश, राज्य या संस्था तभी सशक्त लोकतांत्रिक हो सकता है जब शासन सत्ता को एक स्थान पर केंद्रित करने के बजाय उसे स्थानीय स्तरों पर विभाजित किया जाए, ताकि आम आदमी की सत्ता में भागीदारी के साथ साथ वह अपने हितों एवं आवश्यकता के हिसाब से शासन संचालन में अपना योगदान दे सके। वर्ष 1993 में संविधान के 73 और 74 में संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता मिली थी, जबकि स्वतंत्रता के पश्चात वर्ष 1957 में योजना आयोग अब नीति आयोग द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम वर्ष 1952 और राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम वर्ष 1993 के अध्ययन के लिए बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया। नवंबर 1957 में समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर एवं जिला स्तर पर लागू करने का सुझाव दिया। इसका उद्देश्य देश की लगभग 2.5 लाख पंचायतों को अधिक अधिकार प्रदान कर उन्हें सशक्त बनाना था और यह उम्मीद की गई थी कि ग्राम पंचायतें स्थानीय जरूरतों के अनुसार योजनाएं बनाएंगी और उन्हें लागू करेंगी। लेकिन आज पंचायती राज को प्राप्त अधिकार का हनन होने की बात मुखियाओं एवं पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों द्वारा कही जा रही है एवं इस बात को लेकर प्रखंड एवं जिला स्तर पर धरनाएं दी जा रही है। जहां पूरे बिहार में मुखियाओं द्वारा अपने अधिकार को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, वहीं किशनगंज में भी विगत 22 को प्रखंड एवं 29 अगस्त को जिला स्तर पर धरना देते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया था, जिसका अब तक कोई भी नतीजा सामने नहीं आ सका। आज सीमांचल न्यूज से बातचीत के दौरान गाछपाड़ा पंचायत के मुखिया मतिउर रहमान ने कहा कि धरना प्रदर्शन का सिलसिला न रुका है और न रुकेगा उस वक्त तक जब तक कि सरकार हमारी उचित मांगों को पूरा न करे। अब जरूरत पड़े तो राज्य स्तरीय धरना भी प्रदर्शन किया जाएगा। जो हमारा अधिकार है उसका हनन और उसमें कटौती आखिर क्यों किया जा रहा है? जनता द्वारा पंचायत में निर्वाचित जनप्रतिनिधि पर भी तो कोई जिम्मेदारी है, उन पर भी जनता का अटूट विश्वास है। वो कहां से हम लोग बचा पाएंगे? चुनाव में वायदे किए गए हैं, वो कहां से पूरा हो पाएगा? अभी योजनाओं और पेमेंट का जो समस्या है, इसको कौन नहीं जानता। उन्होंने ये भी कहा कि जनता की उम्मीद पर हम लोग खड़ा नहीं उतर पा रहे हैं। अपने स्तर से सामाजिक तौर पर जो समस्याओं का समाधान हो पा रहा है वो पहले भी कर रहे थे, अब भी कर रहे हैं। ये जो हम लोग प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक जो हम लोग धरना में बैठे थे, इसका एकमात्र कारण ये है कि महात्मा गांधी जी का जो सपना था त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव करवाए और त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव का जो अभी अधिकार का हनन हो रहा है, अधिकार का कटौती किया जा रहा है, इसी को लेकर के इसी के विरोध में हम लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। 22 अगस्त को प्रखंड में दिए और 29 अगस्त को हम लोग जिला मुख्यालय में दिए। पूरे प्रदेश के सभी जिलों में सभी मुखिया जी जिला स्तरीय धरना में बैठे हैं, एकमात्र यही उद्देश्य को लेकर के कि महात्मा गांधी का जो सपना था, ये सपना साकार नहीं हो रहा है। जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, सारे जनप्रतिनिधियों का जो अधिकार है, इस अधिकार का हनन हो रहा है। इसी को लेकर के अभी हम लोग हड़ताल में भी हैं और धरना प्रदर्शन भी दिया जा रहा है। तो लगातार इस तरह के जो प्रयास आप लोगों के द्वारा किया जा रहा है, धरना वगैरह का प्रदर्शन भी हो रहा है, मेमोरेंडम वगैरह जो आप लोग जिला पदाधिकारी को सौंप रहे हैं, मुख्यमंत्री को सौंप रहे हैं, तो आगे की कार्रवाई में कोई इजाफा हुआ है, कोई फायदा होते हुए दिख रहा है आप लोग? अभी तक तो हुआ नहीं है, लेकिन जब तक सरकार हम लोगों की जो 19 सूत्री मांग है, इस मांग को जब तक पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोगों का लगातार इस तरह का धरना और इस तरह का संघर्ष हम लोग करते रहेंगे। जब तक सरकार हमारी मांग को पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग इस तरह का लड़ाई लड़ते रहेंगे। क्या फंड है जो कटौती हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करना चाहेंगे? इसके बारे में अभी जो हम लोग मुखिया लोग जो धरना दे रहे हैं, आज हमारे पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत में बहुत सारा अधिकार था। जिस तरह पंचायत कार्यालय है, इस पंचायत भवन में एक RTPS का काउंटर खोला गया था। इसका उद्देश्य था कि ग्राम पंचायत स्तर पर
जाति, निवासी, जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, ये सारा चीज पंचायत भवन में इसका निराकरण होता था। इसके लिए पदाधिकारी या कर्मचारी भी बैठते थे और सारा समस्या का समाधान यहीं से होता था, ये सब कामों का। लेकिन अभी जो है उस अधिकार को भी ग्राम पंचायत से छीन करके अभी प्रखंड मुख्यालय में चला गया है, जिसमें लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन हमेशा दौड़ना पड़ता है, प्रखंड का चक्कर लगाना पड़ता है और वहाँ जा कर के सही ढंग से काम भी नहीं होता है। लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये भी एक परेशानी है, ये भी एक तरह का पंचायत का कटौती हुआ है अधिकारों का। दूसरी बात कि जैसे कि मान लीजिए कि उद्देश्य है सरकार का कि ग्राम पंचायत का जितना भी काम है ग्राम पंचायत में ही समेटा जाए, ग्राम पंचायत में भी इसका निराकरण किया जाए। लेकिन इसके उद्देश्य से पंचायत सरकार भवन हर पंचायत में सरकार बनाने जा रहा है और ये पंचायत सरकार भवन जो है पहले एलईओ को दिया जा रहा था। एलईओ जब इसका काम किया तो वो सही ढंग से नहीं कर पाया, असफल हो गया। तब जाकर के एलईओ से लेकर के ग्राम पंचायत को सौंपा गया। ग्राम पंचायत इसका काम कर रहा था, पंचायत सरकार भवन का निर्माण ग्राम पंचायत कर रहा था। अब जो है इसको मॉडल एस्टीमेट बना करके इसमें इजाफा किया गया, इसका बजट को बढ़ाया गया। अभी लगभग 3 करोड़ का बजट है। जब इसका बढ़ोतरी हो गया तो इसको फिर ग्राम पंचायत से छीन करके एलईओ को दिया गया, जबकि ये पहले ही असफल हो चुका है। फिर एलईओ को दिया गया। जब मॉडर्न एस्टीमेट बना गया, 3 करोड़ का जब एस्टीमेट आ गया तो पंचायत से छीन करके एलईओ को दिया गया। इसका क्या उद्देश्य है? इसमें भी कोई ना कोई कारण है, इसलिए जो है ग्राम पंचायत से छीन करके अभी एलईओ एजेंसी को दिया जा रहा है। ये भी एक तरह का ग्राम पंचायत का हनन हो रहा है, इसका भी पावर का कटौती हो रहा है। ये भी एक कारण है इसके लिए हम लोग धरना में बैठे हैं। आज ग्राम पंचायत में जितने भी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि हैं, ग्राम स्तर पर, जमीनी स्तर पर जो भी समस्या हो रहा है, जो भी दिक्कतें हो रही है लोगों का, सारा समस्या का समाधान मुखिया, वार्ड सदस्य, पंचायत समिति, जिला परिषद, यही लोग सारा निराकरण करते हैं। आज इन लोगों को एक मान सम्मान के तरह या भत्ता नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों को इस तरह का भत्ता दिया जा रहा है कि सुन के आपको हंसी आएगी। ये भी इस सारे समस्या का समाधान जमीनी स्तर पर जनप्रतिनिधि लोग कर रहे हैं, पंचायत स्तर के। और इन लोगों को एक मजाक बना करके आप मुखिया को दे रहा है भत्ता 2500 रुपया, एक वार्ड सदस्य को दे रहा है 500 रुपया, एक जिला परिषद को दिया जा रहा है 3000 टका। ये सम्मानजनक जो है भत्ता नहीं है। ये भी एक तरह का बेइज्जती कर रही है सरकार, जिसके कारण हम लोग धरना में बैठे हैं। ये भी एक तरह का बेइज्जती हो रही है त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों का। ये जो है सर, और एक तो चीज़ बताना चाहेंगे, पंचायत में विकास कार्यों का जो रफ्तार होना चाहिए था, तो ये कटौती के अलावा भी तो मतलब इसमें कुछ ना कुछ बाधाएं हैं। यही तो रोना है पत्रकार महोदय कि आज 1 साल से ग्राम पंचायत को एक भी फंड, एक भी राशि नहीं दिया गया है। अभी 1 साल से ऐसे के ऐसे धरे पड़े हुए हैं। ना 15वीं में कोई पैसा है, ना षष्टम में कोई पैसा है, ना या पंचम में कोई पैसा है। कोई पैसा सरकार नहीं दे रही है, सेंट्रल सरकार भी नहीं दे रही है और राज्य सरकार भी नहीं दे रहा है, जिसके कारण आज हम लोगों का ये दशा है। पंचायत में सारा विकास अवरुद्ध पड़ा हुआ है, कोई विकास नहीं हो रहा है। सरकार पैसा ही नहीं देगी। जनता जो है बड़ी उम्मीद के साथ आप लोगों को वोट करती है और आप लोग कारणवश जिस कारण से भी हो जनता के उम्मीद पर खड़ा उतर नहीं पा रहे हैं वर्तमान स्थिति जो है। तो ऐसे में मतलब जो है जनता से भी आप लोगों को कहीं ना कहीं कुछ सुनना पड़ता होगा। बिल्कुल सुनना पड़ता है और इसका एक ही कारण है कि राज्य सरकार और सेंट्रल सरकार, ये लोग पैसा जब तक पंचायत को नहीं देगी तब तक यहाँ पंचायत प्रतिनिधि कहाँ से खड़े उतरेंगे और जनताओं का उम्मीद पर कैसे खड़े उतरेंगे। पैसा ही नहीं है तो कहाँ से विकास होगी। और विकास नहीं होने के कारण जो है जनता जनप्रतिनिधि से नाराज है। परेशानी का सामना तो करना पड़ता होगा। बिल्कुल करना पड़ता है, यही सब तो दिक्कतें हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई। परिचय देना चाहेंगे? मतीउर रहमान, ग्राम पंचायत गाछपाड़ा मुखिया। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।